फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे टैली के अंदर हम गोडाउन को कैसे बनाते हैं और सामान खरीदकर हम गोडाउन में कैसे रखते हैं। सामान को एक गोदाम से हम दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक कंपनी क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सपोर्ट डेटा यहाँ पे मैंने कंपनी बनाया, एटीट्यूड IT वर्ल्ड के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट किया वर्ल्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स एड्रेस अपना भर देता हूँ मैं बलिया। यहाँ पे इंडिया कंट्री अब उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ मैं। पिन कोड यहाँ पे 221717 डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आपको कंपनी क्रिएट करना तो आप सारा कंपनी आप मेरी पिछली वीडियो देख करके आप कंपनी को क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स अब टैली में गोडाउन को एक्टिवेट कराने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में हमारा FN की के साथ में हम FN की प्रेस करते हैं और F11 की दबाते हैं, फंक्शन की F11 प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री फीचर्स आ जाता है। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसके अंदर देखिए हमारा दे रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। किसी किसी में फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन देता है, किसी किसी में यहाँ पे गोडाउन्स देता है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर लैपटॉप यूज नहीं करते हैं तो सिंपल है कि आप सिर्फ FN, कहने का मतलब उसमें लैपटॉप में क्या होता है FN की दिया होता है और कीबोर्ड में अलग से यूज करते हैं तो वहाँ पे FN की नहीं मिलता है। तो आप F11 की प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो F11 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा कि आपका इन्वेंट्री फीचर आ जाएगा। इन्वेंट्री फीचर में जाना है फ्रेंड्स और यहाँ पे गोडाउन्स को कर देना है यस। जैसे यस कराते हैं फ्रेंड्स तो देखिए हमारा गोडाउन्स क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा गोडाउन्स। गोडाउन्स को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले का मतलब देखना, अल्टर का मतलब सुधारना। अब मैं यहाँ पे गोडाउन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे करता हूँ गोडाउन क्रिएट। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक गोडाउन बलिया ले लिया, एक गोडाउन मैंने बना दिया सपोर्ट डेट यहाँ पे सिकंदरपुर, ठीक है। मैंने 2 गोदाम बनाया। अंडर प्राइमरी में रखना है सपोर्टेड। एक गोदाम और बता देता हूँ मैं यहाँ पे कोथ बना के फ्रेंड्स यहाँ पे अंडर प्राइमरी रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ESC से बैक जाते हैं। अब डिस्प्ले से देख सकते हैं, देखिए मेन लोकेशन जो है गोडाउन को हम एक्टिवेट कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेन लोकेशन बन जाता है। यहाँ पे हमने गोडाउन क्या क्रिएट किया है, बलिया, कोथ, सिकंदरपुर। और मेन लोकेशन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जैसे ही हम गोडाउन को एक्टिवेट कराते हैं फ्रेंड्स ये बन जाता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ESC से बैक जाते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। सपोर्ट जैसे कि हमारा बिजनेस कंप्यूटर का है तो मैं एक कंप्यूटर ग्रुप बना लेता हूँ, कंप्यूटर ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और देन इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब जाता हूँ फ्रेंड बैक। अब फ्रेंड्स हम इसके बाद स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। देखिए स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि F11 प्रेस करते हैं और इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी कराते हैं यस। यस कराने के बाद इसको कर देते हैं फ्रेंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक जाते हैं। स्टॉक कैटेगरी में कर लेते हैं क्रिएट। जैसे डेल एक कंपनी का नाम हो गया, HP एक हमारा कंपनी का नाम हो गया। तो अलग अलग कंपनियों के नेम को हम स्टॉक कैटेगरी में बना लेते हैं फ्रेंड्स। अगर देखना चाहते हैं स्टॉक कैटेगरी को हम डिस्प्ले से देख सकते हैं और अल्टर से कुछ अगर करेक्शन करना है तो सुधार सकते हैं और डिलीट करना तो यहीं पे Alt D दबाएंगे फ्रेंड्स, एंटर कर देंगे तो ये क्या होगा, हम जो भी कैटेगरी बना रहेंगे सारा चीज़ डिलीट हमारा हो जाता है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। स्टॉक आइटम क्रिएट करना, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। अब फ्रेंड्स हम बनाते हैं यूनिट्स में सपोर्ट डेट में यहाँ पे कर लेता हूँ पीस यहाँ पे PC बनाता हूँ। फॉर्मल नेम में आप पूरा पीस लिख दीजिए। लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब जाइए बैक फ्रेंड्स। अब बनाते हैं स्टॉक आइटम। यहाँ पे सपोर्ट डेट फ्रेंड्स कर लेते हैं क्रिएट। जैसे माउस
अंडर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर ग्रुप में रखते हैं। माउस हम किस कंपनी का खरीद रहे हैं तो खरीदेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डेल कंपनी लेता हूँ। अगर यूनिट हमारा पीस में जाएगा देन इसको करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब जाते हैं फ्रेंड्स हम बैक। अब डिस्प्ले से देख सकते हैं जो भी बनाए रहेंगे अल्टर से सुधार सकते हैं। अगला प्रोडक्ट फ्रेंड्स हम क्रिएट कर लेते हैं सपोर्टेड कीबोर्ड ले लेता हूँ। अंडर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर, यहाँ पे HP कंपनी के लेता हूँ। देन फ्रेंड्स इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं बैक। अब इसके बाद बनाते हैं लेजर। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाते हैं, यहाँ पे करते हैं लेजर क्रिएट। जैसे परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप परचेज का परचेज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परचेज अकाउंट होता है बगल में, यहाँ पे राइट साइड में शो कर रहा है। तो परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप हमारा क्या होता है तो परचेज अकाउंट। यहाँ से हम चाहे तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं P प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स का फ्रेंड्स होता है सेल्स अकाउंट, और देन इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। अब जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम जाते हैं बैक। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और लेजर बनाते हैं हम सपोर्टेड दुकानदार का। जैसे मोहन कंप्यूटर लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखिए यहाँ पे अंडर में चला जाएगा क्या संडी क्रेडिटर, क्योंकि हमारे लिए दुकानदार है तो फ्रेंड्स यहाँ पे संडी क्रेडिटर। यहाँ पे लेजर में फ्रेंड्स आप लोग इन्फॉर्मेशन पूरा भर दीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ताकि कभी भविष्य में इनसे कांटेक्ट करना पड़ जाए तो इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम खाते से निकाल सकते हैं। इसलिए लेजर में हमारा इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी होता है। देन फ्रेंड्स जो कर देते हैं हम एक्सेप्ट। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं बैक और एक और लेजर बना लेते हैं फ्रेंड्स हम कस्टमर का सपोर्टेड। यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे राम कुमार हमारे लिए कस्टमर है, तो राम कुमार का देखिए लेजर में पूरा इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी होगा, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर है। हमसे जब सामान उधार खरीद के ले जाएगा तो फिर यहाँ पे उससे हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए लेजर में पूरा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लेजर में पूरा आप इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं भरता हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये टैली में हम गुणाना कैसे यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप इन्फॉर्मेशन भरने के बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आते हैं फ्रेंड्स हम बैक। अब ध्यान दीजिए, अब अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। देखिए सामान सबसे पहले हम परचेज करते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सामान को परचेज करने के लिए आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F9 प्रेस करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम F9 प्रेस करते हैं तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर आप सामान नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में आपका कैश हो जाएगा, और उधार सामान खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में दुकानदार का नाम जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सामान अगर नगद खरीदता हूँ तो यहाँ पे पार्टी नेम में मैं कैश ले लेता हूँ। अगर उधार खरीदते हैं तो उस पार्टी से के नाम से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लेजर बनाया था मोहन कंप्यूटर के नाम से। अगर उधारी खरीदना है तो यहाँ पे मोहन कंप्यूटर पार्टी नेम में हम लेते हैं। अगर नगद खरीदना है तो यहाँ पार्टी नेम में कैश ले लेते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आइटम, देखिए आइटम क्या खरीद रहे हैं। देखिए जैसे मैं आइटम नेम फ्रेंड यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ना, देखिए यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है सामान खरीद करके आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो सपोज डेट मैं यहाँ पे सामान खरीदता हूँ और ख़रीद करके बलिया गोदाम में 100 पीस रख देता हूँ। रेट यहाँ पे हमने 200 रुपये के हिसाब से हमने क्या खरीदा तो कीबोर्ड खरीदा। अगला प्रोडक्ट लेते हैं माउस। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड पूछ रहा है कि माउस आपको खरीद करके कहाँ रखना है, किस लोकेशन पर रखना है। तो हम रखना है बलिया गोदाम में। तो अब यहाँ पे देखिए कि 10 यहाँ पे फिर इसको भी मैंने 100 पीस खरीदा और रेट हमने 90 रुपये के हिसाब से खरीदा। तो देखिए ये सामान क्या हो गया कि हमने परचेज करके बलिया गोदाम के अंदर रख दिया। अब इसको एंटर करके फ्रेंड्स हम एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे फ्रेंड्स, देखिए अब क्या होगा कि हमारे स्टॉक समरी में यहाँ पे देखिए सामान हमारा आ जाएगा। देखिए स्टॉक समरी में 100 पीस हमारा माउस आ गया और 100 पीस हमारा कीबोर्ड आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए अगर गोडाउन का रिपोर्ट देखना है कि किस गोदाम में हमारा कितना सामान रखा हुआ है, तो उसे जानने के लिए हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रेंड्स हम यहाँ पे जाएंगे और जैसे एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे मिल जाता है गोडाउन। जैसे फ्रेंड्स हम गोडाउन पे क्लिक करते हैं, देखिए प्राइमरी पे हम क्लिक करेंगे, देखिए बलिया वाले गोडाउन में हमारा दिखाई दे रहा है क्या तो 100 पीस हमारा यहाँ पे कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, 100 पीस माउस दिखाई दे रहा है।
अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मुझे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मुझे सामान ट्रांसफ़र करना है, मैं चाहता हूं कि बलिया से यहाँ कोतवाली में सामान ट्रांसफ़र कर दूं या फिर सिकंदरपुर गोदाम में ट्रांसफ़र कर दूं, तो सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रेंड्स एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा और यहीं फ्रेंड्स हम Alt+F7 प्रेस करते हैं। जैसे फ्रेंड्स Alt+F7 प्रेस करते हैं तो देखिए स्टॉक जनरल वाउचर जाता है। अब यहाँ पे सामान जो भी फ्रेंड्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास अभी सामान जो है बलिया गोडाउन में यहाँ पे 100 पीस कीबोर्ड रखा हुआ है, तो 100 पीस में से फ्रेंड्स मैं 50 पीस लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और 100 पीस यहाँ पे माउस है बलिया गोडाउन में रखा हुआ है, तो यहाँ से देखिए 50 पीस में यहाँ पे सामान ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो बलिया गोडाउन में फ्रेंड्स आपको सामान कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो इधर लेते हैं राइट साइड में कीबोर्ड। अब बलिया गोदाम से हम सामान ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिकंदरपुर गोदाम में कर रहे हैं। कितना पीस कर रहे हैं, 50 पीस, तो 50 पीस ले लिया। देन माउस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना पीस कहाँ से, तो बलिया वाले गोदाम में से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे सिकंदरपुर गोदाम में, तो यहाँ पे 50 पीस सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स एंटर कर देते हैं। एंटर करके फ्रेंड्स हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। देखिए जैसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे तो अब सामान क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे गोदाम में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सामान क्या हो गया फ्रेंड्स कि जैसे हम एंटर करते हैं तो एंटर करके सामान को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और एंटर करके फ्रेंड्स हम इसको एंटर करके सामान को देखिए, जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये सामान हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये सामान हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जाके देखिए बैक फ्रेंड्स इस गोडाउन का रिपोर्ट देखते हैं फिर से कि सामान हमारा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले के अंदर फ्रेंड्स हम जाते हैं रिपोर्ट देखने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए गोडाउन दे दिया गया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हम प्राइमरी को सिलेक्ट करते हैं, देखिए तो यहाँ पे बलिया में देखिए 100 पीस दिखाई दे रहा है और सिकंदरपुर गोडाउन में फ्रेंड्स हमारा सामान जो है ये 100% दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे बलिया गोदाम में देखना चाहते हैं क्या पीस रखा हुआ है, देखिए तो कीबोर्ड 50 पीस रखा हुआ है और 50 पीस हमारा माउस रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप गोडाउन का रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर मैं सिकंदरपुर में देखना चाहता हूँ, देखिए सिकंदरपुर में सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 50 पीस हमारा यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कीबोर्ड और 50 पीस माउस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम गोडाउन का रिपोर्ट देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सामान को गोडाउन से अगर आपको सेल आउट करना है, बेचना है, तो उसके लिए हम सेल्स वाउचर का प्रयोग करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F8 दबाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम F8 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल्स वाउचर आ जाता है। फ्रेंड्स मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आप सामान अगर आप नगद सेल आउट करते हैं तो पार्टी नेम में कैश लेते हैं और उधार सामान किसी कस्टमर को बेच रहे हैं तो पार्टी नेम में कस्टमर का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम सामान अगर हम नगद बेच रहे हैं तो यहाँ पे हम सामान पार्टी नेम में कैश ले लेते हैं। अगर आप उधार बेच रहे हैं तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आपको लेना पड़ेगा। अगर कस्टमर का नाम आपने लेजर नहीं बनाया हुआ तो लेजर में जाकर के उस कस्टमर के नाम से सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सामान नगद कर रहा हूँ सेल आउट, तो यहाँ पे पार्टी नेम में मैं कैश ले लेता हूँ और लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेल्स की अकाउंट का लेजर ले लेते हैं। अब सामान देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे 100 पीस कीबोर्ड है और 100 पीस माउस है। इसमें से फ्रेंड्स अब पूछ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड लेता हूँ देन एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूछने लगा गोडाउन। अब सामान किस गोडाउन में से बेचना चाहते हैं, बलिया गोदाम में से बेचना चाहते हैं या फिर सिकंदरपुर गोदाम में से। देखिए यहाँ पे मैं बलिया गोदाम में से सामान बेचता हूँ, अगर 25 पीस बेच देता हूँ क्या, तो रेट हमारा 350 रुपये के हिसाब से हमने क्या बेच दिया, तो यहाँ पे कीबोर्ड बेच दिया। अगला प्रोडक्ट लेते हैं माउस। अभी पूछ रहा है सामान किस गोदाम में से बेचना चाहते हैं, मुझे बेचना है बलिया गोदाम में से, कितना पीस, 25 पीस। रेट हमारा यहाँ पे बेचने का रेट हमारा देखिए कभी भी खरीदने के रेट से बेचने का रेट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम माउस बेच देते हैं कितने का, तो 150 का, मतलब 150 रुपये के पर पीस के हिसाब से हमने माउस को सेल आउट कर दिया। देखिए सामान हमारा क्या हो गया कि ये बलिया गोदाम से हमारा सेल आउट हो गया। अब फ्रेंड्स कैसे मालूम पड़ेगा, तो जाइए बैक, यहाँ पे डिस्प्ले में जा कर के देख सकते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और इसके अंदर गोडाउन में जाइए, देखिए यहाँ पे एंटर करिए। देखिए बलिया वाले गोडाउन में हमारा सामान यहाँ पे क्या हो गया कि
सामान सेल आउट हो गया, सामान यहाँ पे कम हो गया क्योंकि 50 पीस माउस था और 50 पीस हमारा कीबोर्ड था। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कैश की एंट्री की हुई है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे पेमेंट बाउचर की एंट्री और रिसीव बाउचर की एंट्री हमें यहाँ पे नहीं करना है। अगर सामान फ्रेंड्स अगर आप उधार यहाँ पे अगर खरीदते हैं, देखिए अकाउंटिंग बाउचर F9 से अगर परचेज करते हैं फ्रेंड्स, F9 प्रेस करेंगे ना तो ये परचेज बाउचर जाता है। और सामान अब जिस भी पार्टी से उधार खरीदा, देखिए जैसे कि मोहन कंप्यूटर से मैं सामान उधार खरीदता हूँ तो मोहन कंप्यूटर का मैंने लेजर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहन कंप्यूटर का नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट का लेजर होगा। अब सामान देखिए मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड 75 पीस बचा हुआ है और माउस जो है 75 पीस हमारे पास बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए मैं सामान खरीदता हूँ और खरीद करके कहाँ रखता हूँ, देखिए गोडाउन नेम पूछने लगा। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सामान खरीद करके सपोर्ट डेट यहाँ पे कोत गोडाउन में रख देता हूँ और कितना पीस का रखता हूँ, तो यहाँ पे 25 पीस, रेट हमारा 90 रुपये के हिसाब से। और अगला प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे माउस खरीदता हूँ और यहाँ पे गोडाउन हम कोत में रख देता हूँ। यहाँ पे भी 25 पीस मैंने सामान खरीद करके रख दिया। सॉरी, यहाँ पे हम कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड सामान खरीद करके हमने यहाँ पे कोट गोडाउन में रख दिया, रेट हमारा 200 रुपये के हिसाब से हमने खरीद के यहाँ पे रख दिया। तो इस प्रकार से मोहन कंप्यूटर से हमने सामान फ्रेंड्स उधार खरीदा, कितने का, तो 7250 रुपये का। अब ध्यान दीजिए ये हमने उधार सामान मोहन कंप्यूटर से खरीदा है। अब ध्यान दीजिए कोई कस्टमर आता है, कहता है सर मुझे सामान चाहिए, तो उसको उधार अगर सेल आउट करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, F8 प्रेस करना है। जैसे F8 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे सामान किसको उधार बेचना है, तो सपोर्टेड यहाँ पे हम फ्रेंड्स सामान राम कुमार को अगर उधार बेचते हैं तो पार्टी नेम में राम कुमार का नाम लेते हैं, पार्टी नेम में राम कुमार ले लेते हैं। लेने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास सामान में क्या हो गया, कीबोर्ड 100 पीस हो गया और माउस 100 पीस हो गया। अब ध्यान दीजिए सामान हम सेल आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे पूछ रहा सामान आप किस गोडाउन में से सेल करना चाहते हैं, तो सपोर्ट डेट यहाँ पे मैं सामान सेल आउट करता हूँ सिकंदरपुर गोडाउन में से, कितना पीस, 10 पीस, ठीक है। मैंने कीबोर्ड से 10 पीस सेल आउट कर दिया सिकंदरपुर गोदाम में से। अब फिर मैंने सेल आउट किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगला प्रोडक्ट जो है माउस जो हम सेल आउट करते हैं यहाँ पे सिकंदरपुर गोदाम में से, कितना पीस, 10 पीस। तो देखिए ये सामान हमारे सिकंदरपुर गोदाम में से अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं फ्रेंड्स, शिप करा देते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स जब कस्टमर को सामान हम बेचते हैं तो फिर हम पैसा रिसीव करते हैं, तो F6 से फ्रेंड्स हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। पैसा किससे लेना था, तो यहाँ पे हमें लेना था राम कुमार से, कितना, तो 5000 रुपये हमसे राम कुमार से हमें लेना है। तो इन्होंने हमको कितना दे दिया, 4000 दे दिया, पे कर दिया। तो इनको हम अब देखिए इनका ड्यू कितना बचा हुआ है, 1000 इनका बकाया बचा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जब दुकानदार से आप सामान फ्रेंड्स उधार खरीद के लेके आए हैं, दुकानदार अगर आपसे बैलेंस मांगता है तो उस कंडीशन में पेमेंट की एंट्री पास आउट करना होता है, तो आप F5 से यहीं पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए कैश में पेमेंट किसको करना था, मोहन कंप्यूटर को। देखिए 7250 रुपया ये हमारा यहाँ पे बकाया अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सपोर्टेड फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे 7000 रुपये इन मोहन कंप्यूटर को पेमेंट कर देते हैं। देखिए 250 रुपया इनका बकाया है। अब फ्रेंड्स अगर आपको गोडाउन का रिपोर्ट देखना है कि किस गोडाउन में कितना सामान हमारे पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है, तो उसके लिए फिर जाते हैं बैक, गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन्स में जाएंगे ना फ्रेंड्स। जैसे मैं प्राइमरी पे एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे सभी गोडाउन का आपका रिपोर्ट दिखा देगा। जैसे कि बलिया गोडाउन में हमारा 50 पीस रखा हुआ है सामान, देखिए क्या है, तो 25 पीस कीबोर्ड है, 25 पीस हमारा माउस रखा हुआ है। इसी प्रकार से कोत गोदाम में देखना चाहते हैं, देखिए तो 25 पीस हमारा कीबोर्ड, 25 पीस माउस। इसी प्रकार से सिकंदरपुर गोडाउन में देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 80 पीस दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा फ्रेंड्स, एंटर एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरे पास सिकंदरपुर गोडाउन में जो सामान रखा हुआ है 40 पीस हमारे पास कीबोर्ड है और 40 पीस हमारा माउस रखा हुआ है। फ्रेंड्स अगर देखना चाहते हैं कि हमारा दुकानदार का भी कितना पेंडिंग बकाया है या फिर कस्टमर का कितना उधारी बकाया है, तो उस कंडीशन में उस कस्टमर का खाता देखना है पेंडिंग बकाया अमाउंट और दुकानदार का देखना है, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली
और डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, और लेजर में जाकर के 100 रुपये पेमेंट अभी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहन कंप्यूटर का हम लेजर का पेंडिंग देख सकते हैं कितना बकाया है। अब देखते हैं यहाँ पे राम कुमार से हमने सामान, राम कुमार को सेल आउट किया था, तो देखिए राम को यहाँ पे हमने सेल आउट कितने का किया था, 5,000 रुपये का, और इनसे पैसा कितना प्राप्त हुआ है, तो 4,000 रुपये। इनका पेंडिंग कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा 1000 यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है राम कुमार का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जाना टैली में गोडाउन को क्रिएट करना, सामान को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सामान खरीद करके कैसे गोडाउन में रखते हैं।